Hello everyone. Today we are going to discuss about the male reproductive system. As we know that the male reproductive system includes pair of testes, accessory ducts, glands and external genitalia. So here we have a diagram of transverse section of testes. So बेसिकली टेस्टिस होते क्या हैं? टेस्टिस हमेशा ही मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम आते हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है टेस्टिस का, वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है वो टेक प्लेस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यहाँ पर जो हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो टेस्टिस का डायग्रामेटिक व्यू जो दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी सबसे आउटर वॉल देखेंगे टेस्टिस की, तो ये जो येलो वॉल हमने बना रखी है, इस येलो वॉल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्क्रोटम से। स्क्रोटम क्या होती है? आउटर मोस्ट वॉल होती है, एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग का सबसे बड़ा नेचर ये होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर से बिलो बॉडी टेम्परेचर कितना 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम रहता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो सके। इसमें हम क्या देखेंगे? एक टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में कुछ इनर मसल्स होती हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली डार्टोरिस मसल्स भी कह सकते हैं। डार्टोरिस मसल्स, इन मसल्स का काम क्या होता है कि ये मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन और जो मूवमेंट होता है टेस्टिस का, वो कराते हैं। जैसे ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और समर सीजन में ये क्या रिलैक्स कर जाती हैं, इसीलिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर हमें लगभग ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो हर टेस्टिस होता है, ईच टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे, 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है वो उसमें से 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको मिल सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पर ये जो है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अलावा जो अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की सेल्स आपको मिलेंगी, 2 टाइप सेल्स मिलेंगी। एक कहलाएंगी हमारी जर्म सेल, एक कहलाएंगी सर्टोली सेल। होता क्या है कि जर्म सेल हमेशा ही मियोसिस प्रोसेस के माध्यम से स्पर्मेटेट्स बनाती हैं। स्पर्मेटेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो जर्म सेल से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस प्रोसेस से। सर्टोली सेल्स जो होती हैं, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ये जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। इस नरिशमेंट की वजह से, सर्टोली सेल्स के माध्यम से प्रोवाइड किया गया जो नरिशमेंट होता है, इसकी वजह से स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये मैच्योर फॉर्म में जा पाते हैं, और बाद में इनका जो स्टोरेज होता है बाय द रेटिटेस्टिस, ये जो आपको मिलेंगे इन्हें हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस। ये जो होगा कॉइल्ड शेप में आपको मिलेगा एपिडाइडिमिस के बाद एक आपको वास डिफरेंस मिलेगी, वास डिफरेंस।
जिसके थ्रू स्पर्म मैच्योर जो स्पर्म हो जाते हैं वो आगे जा सकते हैं। सो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर रहता है। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको दी जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है। सो थैंक यू।